हेलो बच्चों, पिछले 18 वीडियोस में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का बेसिक जो भी न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़े। तो बच्चों, इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है? मान लो कि मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, मेरे पास है एक चार्ज है Q और एक टेस्ट चार्ज है +Q। ध्यान से समझो, मेरे पास है एक चार्ज है Q और एक टेस्ट चार्ज है +Q। अगर मुझे इस टेस्ट चार्ज को इस चार्ज के पास लेके आना है तो क्या वो काम बहुत इजी होगा? मान लो कि ये अगर Q पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज क्या करता है बच्चों? चारों तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और एक टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0, इसका मैग्नीट्यूड है टेंड्स टू 0, बहुत ही स्मॉल। एक टेस्ट चार्ज को अगर इसके पास लेके आ जाए तो ये चार्ज को अगर इधर लेके आ जाए तो इस चार्ज के ऊपर बच्चों एक फोर्स क्रिएट होता है। उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है बच्चों? QE होता है ना। कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई छोटा सा टेस्ट चार्ज को लेके आ जाए, हम लेके आए, तो उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स काम करता है QE। तो बच्चों, अगर हमें इस चार्ज को इधर से इधर लेके आना है बच्चों, तो हमें इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में ऐसे डिफाइन होता है क्या कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चार्ज को अगर आप बहुत दूर से कोई भी एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, कोई भी पॉइंट चार्ज के अंदर एट ए डिस्टेंस r पे लाने के लिए आपको जितना काम करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से, मतलब इस चार्ज से पहले बहुत दूर था, प्लस इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस में लेके आने के लिए आपको और कोई एक्सटर्नल एजेंट को और हमको जो काम करना पड़ेगा, किसके अगेंस्ट काम करना पड़ेगा बच्चों? क्योंकि इधर ऑलरेडी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है QE, हमें उस फोर्स के अगेंस्ट जाके इस चार्ज को इधर से इधर लेके आना है, तभी जाके बच्चों ये r डिस्टेंस दूरी पे रहेगा, तभी जाके बच्चों ये r डिस्टेंस दूरी पे रहेगा। तो बच्चों, इसको इधर पकड़ के रखना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर इसको छोड़ दोगे तो ये सीधा दूर भाग जाएगा, QE फोर्स से वजह से वो दूर भाग जाएगा। तो आपको क्या करना है? इस चार्ज को पकड़ के, जो इस फोर्स के अगेंस्ट पकड़ के लाना है। तो आप मान लो कि आप एक एक्सटर्नल एजेंट हो, आपको कुछ काम करना पड़ रहा है। कितना काम कर पा रहा है बच्चों? उस काम यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बच्चों, अगर ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों इसके ऊपर आप जितना काम करोगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। खैर, ये तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल बात हो गया बच्चों। अभी हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। फिजिक्स में बच्चों एक चीज याद रखना कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में डिफाइंड नहीं है। फिजिक्स में क्या डिफाइंड है बच्चों? फिजिक्स में डिफाइंड है बच्चों कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हम मेजर कर सकते हैं। आई रिपीट, देखो बच्चों, मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली क्या होता है एक बार देख लेते हैं। मैथमेटिकली हम बोल सकते हैं बच्चों कि इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA,
इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। बच्चों मेरे पास दो पॉइंट है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। तो बच्चों हमें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, तो बच्चों हमें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है बच्चों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्यू चार्ज को बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर लेके जाना है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल लॉ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, VA minus VB will be equals to W work done by external agent to move the charge from A point to B point, W external divided by Q। ये है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला। बच्चों एक बात तो ये है कि ए पॉइंट का और बी पॉइंट में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है बच्चों? बी पॉइंट का पोटेंशियल इज ग्रेटर देन ए पॉइंट का पोटेंशियल। बच्चों हमें लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल हम जा रहे हैं, तो बच्चों जैसे होता है ना, आप पहाड़ के नीचे से पहाड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हो, अगर इसको हम मान लेते हैं VA को कि पहाड़ के नीचे है और इसको पहाड़ के चढ़ाई पे एकदम ऊपर चढ़ाई पे है, एकदम पीक पे है, कोई भी पहाड़ का पीक पे है, तो बच्चों ये मान लो कि इसका नीचे से ऊपर जाने में कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे ही बच्चों एक चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने के लिए हमको बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। तो बच्चों तो इधर से इधर पोटेंशियल इज डिफाइंड सच ए वे दैट कि आपको अगर बोला जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, अभी हम तो ये नहीं मालूम कि पोटेंशियल क्या है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो अगर आपको बोला जाए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक जनरल रैंडम चार्ज Q को ले जाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। कितना काम करना पड़ेगा बच्चों? VA minus VB equals to W external by Q। इधर एक चीज लेना पड़ेगा बच्चों, लिमिट Q टेंड्स टू 0। हर एक बच्चों अब एक चीज देखो, Q टेंड्स टू Q लिया बच्चों, हमने टेस्ट चार्ज क्यों लिया? क्योंकि हमने अगर बड़ा चार्ज लिया होता बच्चों तो इसका खुद का एक फील्ड जनरेट होगा, और खुद का फील्ड बाहर का एक्सटर्नल फील्ड के वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसके साथ इंटरेक्ट कर पाता, तो हमारा सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के लिए हम लोग ऐसे चार्ज लेंगे बच्चों जिसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, बाहर से कोई पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल चार्ज आसपास है, इसी की वजह से इस पॉइंट का एक पोटेंशियल जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ। इसके वजह से बच्चों मेरा कितना काम करना पड़ेगा, उसका डेफिनेशन है W external by Q। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। W external मतलब क्या, हम इसको खींच के इधर से इधर लेके जाएंगे, वो इस पॉइंट तक लेके जाएंगे, क्योंकि हम अगर लेके नहीं गए तो डायरेक्टली वो नहीं जा सकता, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। मैंने आपको समझाया था कि हायर पोटेंशियल मतलब क्या, पहाड़ की ऊंचाई, और लोअर पोटेंशियल मतलब क्या, पहाड़ के नीचे। तो नीचे से ऊपर जाने में ज्यादा तकलीफ होता है कि ऊपर से नीचे जाने में? ऑब्वियसली नीचे से ऊपर जाने में। तो बच्चों इधर से इधर जाना बहुत डिफिकल्ट होगा, पर इधर से इधर जाना बहुत इजी होगा। इधर से इधर जाना क्या होगा बच्चों, बहुत इजी होगा। तो हमारे मैथमेटिक्स में दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। डिफाइंड ये नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, पर फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक पर्टिकुलर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना पड़ेगा। तो बच्चों ये देखो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करते हैं बच्चों अगर इस चार्ज से बहुत दूर पे, मान लो कि इस चार्ज से बहुत दूर पे एक पॉइंट है, क्या इसका इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा? नहीं। सीधी बात है ना कि अगर इस चार्ज से बहुत दूर पे मुझे टेस्ट चार्ज को लेके जाओ, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट रहेगा इनफाइनाइट तक? क्या प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब बच्चों हम बोल सकते हैं कि अगर बी पॉइंट इनफाइनाइट पे हो तो हम बोल सकते हैं कि VB इक्वल्स टू 0। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि ये पोटेंशियल जनरेट होता है कि किसकी वजह से? कोई चार्ज की वजह से। अगर चार्ज खुद ही नहीं है आसपास तो कोई पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा? बहुत दूर चार्ज है तो उसके वजह से पोटेंशियल जनरेट का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बच्चों अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर ए
ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंट करना है तो हमें बी पॉइंट को बहुत दूर लेना पड़ेगा। कितना दूर? बहुत दूर, सो दैट कि ए मान लो ए पॉइंट के आसपास कोई एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से ए पॉइंट पे कोई पोटेंशियल जनरेट हुआ है, पर बी पॉइंट पे वो चार्ज का इफेक्ट नहीं रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए बी पॉइंट को हमें लेना पड़ेगा सीधा इनफाइनाइट पे। क्या लेना पड़ेगा बच्चों? बी पॉइंट को लेना पड़ेगा सीधा इनफाइनाइट पे। तो बच्चों एक चीज बोलो, तो बच्चों अभी हमने देखा कि बी पॉइंट पे अगर बी पॉइंट को अगर इनफाइनाइट पे रखा जाए तो बच्चों वी भी हो जाता है 0। तो उस केस में क्या होगा बच्चों? वी ए पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। क्या वी ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा बच्चों? वी पॉइंट का पोटेंशियल होगा बच्चों वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल्स टू वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। कोई भी एक बहुत दूर का एक चार्ज है, उधर से हमें ए पॉइंट तक में कोई चार्ज को लाने के लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे, पर यूनिट चार्ज के लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा बच्चों उसको हम बोलेंगे ए पॉइंट का पोटेंशियल। मतलब वी ए इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है बच्चों, वी ए इक्वल्स टू लिमिट क्यू टेंड्स टू 0 डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू इनफाइनाइट टू ए डिवाइडेड बाय क्यू। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? मतलब बहुत दूर पे, मान लो कि ये डिस्टेंस आर की जगह हमने लिख दिया ए, ये डिस्टेंस आर की जगह हमने लिख दिया ए। तो बच्चों बहुत पहले इस पॉइंट चार्ज से बच्चों चार्ज किधर दूर था? पॉइंट चार्ज से ये दूर था इनफाइनाइट पे, पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे था। अब बच्चों किधर दूर गया? हमने उसको खींच के किधर लेके आया? क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये चार्ज स्टेबल रह सकता है? यस। इसको छोड़ दोगे तो किधर जाएगा नहीं, उधर ही रहेगा, उधर ही घूमता रहेगा आसपास, उधर ही उस जगह पे ही रहेगा। तो बच्चों इसको अगर इधर लेके जाएगा और छोड़ दिया तो बच्चों इसको इधर से एक फोर्स की वजह से तुरंत मूव कर जाएगा। तो बच्चों इसको पकड़ के हमें इधर लाना है और इसको पकड़ के रखना है, तभी ये इस पॉइंट पे रह पाएगा, क्योंकि अगर छोड़ दोगे तो फोर्स लगेगा और भाग जाएगा। दैट इज वाई इस पॉइंट पे इस चार्ज को रखने के लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को, जैसे कि हमको जितना काम करना पड़ रहा है उसको उस पॉइंट पे रखने के लिए उसको ही हम बोलते हैं VA। अच्छा, provided that this charge must be very small, provided that this charge must be very small। ठीक है, this is the definition of electric potential। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स मिलता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम ये पता कर सकते हैं क्या, चार्ज का कितना क्षमता है इस चार्ज को भगाने का, इस पॉइंट चार्ज का कितना कैपेबिलिटी है इस चार्ज को भगाने का, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्षमता, इसका कितना क्षमता है इस चार्ज को इसके आसपास से, देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, तो बच्चों इस चार्ज से ये भागने की कोशिश करेगा, तो भागते भागते कितना दूर जाएगा, वो कितना दूर ये भाग सकता है, मतलब कितना ज्यादा फोर्स से दे सकता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अभी हम ओवरऑल बेसिक नॉलेज गेन कर पाए कि पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। तो बच्चों एक चीज हम देखेंगे कि पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्जेस। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है एक बार लिख लेते हैं। फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों potential is defined as work done by an external agent. Potential is defined as the work done by an external agent to move a
very small test charge q from infinite to a particular point in an electric field। बच्चों कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, चार्ज की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सर्टेन पॉइंट पे लाने के लिए हमको जितना मेहनत करना पड़ेगा उसको ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों अगर मान लो कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और हमें टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू को पहले वो इस पॉइंट चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूरी पे था, और बच्चों अगर अब हमको एक r डिस्टेंस दूरी पे लेके आना है, तो बच्चों हमारा पास आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस क्या है बच्चों, VR, क्योंकि r डिस्टेंस दूरी पे मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, वो क्या है बच्चों, लिमिट q टेंड्स टू 0 w एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट r डिवाइडेड बाय q। ये था, पहले हमने दिखाया था, अभी भी फिर से लिखा रहा हूं, ठीक है, एक बार फिर से कॉपी कर लेना, क्योंकि ये पोटेंशियल का ये फॉर्मूला आपके बोर्ड में आ सकते हैं 2 पॉइंट्स के लिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो हम बाद में देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिलहाल आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है देख लो, ठीक है बच्चों। बच्चों इस दौरान हम एक और चीज सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक और चीज भी सीखेंगे, उसका नाम है बच्चों कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों। एक चीज ध्यान पे रखो बच्चों कि जो भी फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है बच्चों कि वर्क डन by external agent to move a round trip inside this particular force field is 0। मतलब क्या, अगर मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ठीक है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बच्चों अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज प्लस क्यू दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे था, ठीक है, मैंने ए पॉइंट से उसको मूव करा के बी पॉइंट पे लेके गए, बी पॉइंट से मूव करा के उसको सी पॉइंट पे लेके गया, फिर सी पॉइंट से मूव करा के डी पॉइंट पे लेके गया, अब डी पॉइंट से मूव करा के वापस ए पॉइंट पे लेके आया। इसका मतलब W एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया कार्य, जो भी, अगर मैं इसको घुमा के इधर लेके आओ, उधर लेके आओ, इधर लेके आओ, उधर लेके आओ, वापस इधर लेके आओ, तो W एक्सटर्नल हो जाएगा बच्चों 0। कितना होगा, 0। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज the force is conserved, क्योंकि बच्चों इधर एक चीज बाय इंट्यूशन आपको कुछ और चीज सिखाऊंगा जो आपने टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ा होगा। देखिए हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जिधर जाता है उधर उधर चार्ज मूव करता है बच्चों। अगर और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे अगर चला जाए बच्चों, तो इस केस में एक चीज याद रखना बच्चों, आगे जाके भी सिखाएंगे व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब होता है बच्चों जिस सरफेस के एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाओगे तो हमेशा पोटेंशियल बरकरार रहेगा। आप बताएं बच्चों पोटेंशियल मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से उस पॉइंट पे जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा, तो बच्चों एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तभी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। पोटेंशियल का डायरेक्टली रिलेटेड है वर्क डन के साथ। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है बच्चों कि एक सरफेस का एक तरफ एक पॉइंट से एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाने के लिए हमें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, वो होता है हमारे केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों इधर से इधर जाने के लिए हमें क्या कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज को अगर छोड़ दोगे तो चार्ज तुरंत चला जाएगा, क्योंकि चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है क्या, QE।
तो QV की वजह से वो चार्ज मूव करके A से B पे तुरंत चला जाएगा, और तो इधर से इधर जाने में हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो इधर से इधर जाने में भी हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। बच्चों एक चीज याद रखना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे कोई भी लाइन खींचो वो हो जाता है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। याद रखना, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में भी पढ़ाया था। तो बच्चों इधर से इधर जाने में भी हमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, पर इधर से इधर जाने में हमको काम करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। तो बच्चों इधर से इधर जाने में हमें जितना काम करना पड़ा, इधर से इधर जाने में भी हमें उतना ही काम करना पड़ेगा, उतना जितना इधर से इधर जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया, पर इधर से इधर जाने में हमको खुद से काम करना पड़ेगा। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है, इधर हमको खुद से काम करना था, पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने आके काम कर दिया। इसी वजह से बच्चों टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WDA। ये होता है ना बच्चों, चारों पॉइंट के लिए वर्क डन कितना होगा, चारों को ऐड कर दो। पर देखो ये BC एंड DA आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि इस पॉइंट के एक किनारे से दूसरे किनारे पे कोई चार्ज को ले जाने के लिए हमें कोई फोर्स, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। तो बच्चों ऑटोमेटिकली ये दो पॉइंट 0 हो गया। अब बचा क्या, WAB एंड WCD। पर WAB क्या, हमें तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ रहा, तो इसको हम कह सकते हैं माइनस WCD। इसको हम लिख सकते हैं माइनस W वर्क डन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमको इधर कोई काम ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि काम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया ना, तो हमारा काम किसी और ने कर दिया, तो हमारा काम कम हो गया। इसका मतलब WCD में हमें सेम अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, तभी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा। देखो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो बच्चों इधर हम बोल सकते हैं W एक्सटर्नल। तो बच्चों एक्सटर्नल काट के हो जाएगा 0। तो ये चीज हमें बुक में नहीं मिलेगा, बट हमको सिखाने के लिए बोला जाता है कि W वर्क डन फॉर ए राउंड ट्रिप इनसाइड ए कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। तो वो ऐसे आता है। तो हमने थोड़ा बहुत एग्जांपल लेके समझा दिया। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, उससे पहले हम एक और बताना चाहते हैं कि मान लो कि हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हम ये वाला पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए ये वाला पाथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चारों पाथ को अगर नाम दे दिया हमने, मान लो बच्चों कि ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है प्लस Q A पॉइंट पे, और ये पर्टिकुलर B पॉइंट पे हमें जाना है। तो B पॉइंट पे जाने के लिए बच्चों हम कोई भी पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों कोई भी पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला पाथ, कुछ भी पाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों हमें बोला गया है कि कोई भी पाथ का इस्तेमाल करो, वर्क डन आपका सेम रहेगा। मतलब एक्सटर्नल फील्ड W एक्सटर्नल इज पाथ इंडिपेंडेंट, W external is path independent, that is why it is called conservative force। कारण चला गया। तो बच्चों हम लोग ये बोल रहे थे कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो होता है पाथ इंडिपेंडेंट। मतलब कोई किसी भी पाथ से A से B तक लेके जाओगे Q चार्ज को, तो आपको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और इस A से B तक लेके जाओगे तो आपको कोई एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जाता है किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो कोई चार्ज को आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो वो ऐसे ही चला जाएगा इनटू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है। तो आपको बच्चों मैंने थोड़ा सा आपको जानबूझ के उल्टा दिखाया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको एक्सटर्नल एजेंसी को काम तभी करना पड़ेगा बच्चों
जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कोई चार्ज का नेचुरल टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा जाना चाहते हो बच्चों, तभी आपको और कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी को चार्ज को लेके जाना पड़ेगा। और किसी भी पाथ से लेके जाओ तो आपका एनर्जी बिल्कुल सेम रहेगा, एनर्जी सेम लगेगा, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। क्योंकि बच्चों इधर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं। इसका मतलब बच्चों हर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है। कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट का अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं कि बच्चों वो उसके केसेस में एज द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स पोटेंशियल इज सेम, sorry not same, they are constant. So we can write that there the amount of work to move a charge from point B to point A will be constant and it will be independent of path। क्योंकि इधर कोई मेरा जो भी काम मैंने किया ये चार्ज को ले जाने के लिए, उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है ही नहीं। तो अभी आते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बच्चों, जैसे कि फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शन सुना है? फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है बच्चों? एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं चीजों को कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम फ्रिक्शन को क्यों बोलते हैं। आपको समझना चाहिए कि व्हाई इज फ्रिक्शन कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहली बात तो ये है कि कोई भी अगर एक ब्लॉक को अगर जमीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की कोशिश करोगे तो बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स उल्टी दिशा में काम करेगा और उस ब्लॉक का मूवमेंट को घटाने की कोशिश करेगा। अगर बच्चों में इधर से इधर लेके जाओ ब्लॉक को, फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम करेगा और ब्लॉक को मूवमेंट कम करने की कोशिश करेगा। बच्चों अगर मान लो कि मैंने इधर से d डिस्टेंस a पॉइंट से b पॉइंट तक गया, उसके बाद वापस b पॉइंट से लेके a पॉइंट तक लेके आया, तो इस केस में क्या मेरा वर्क डन जीरो होगा? नहीं, दोनों टाइम ही मुझे फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करके इसको ले जाना पड़ रहा है। इधर क्या था बच्चों, एक जगह पे अगर एक जगह से पहले a पॉइंट से b पॉइंट लेके गया, खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड लेके गया, वापस इस पॉइंट के जब लेके आए b से a तक, तब मुझे खुद से काम करना पड़ा। तो दोनों टाइम का काम, एक टाइम का काम दूसरा भी कर रहा है। इसका मतलब उसका काम को अगर नेगेटिवली पूछा जाए, आपका काम कोई दूसरा कर रहा है, मतलब आपका काम क्या है? नेगेटिव। आप सही है ना कि आपका काम अगर नहीं हो रहा मतलब जीरो, अगर आपका काम कोई दूसरा कर रहा है मतलब आपका काम क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके जीरो हो जाता है। और इधर क्या बच्चों, दोनों तरफ मुझे फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट amount of work done equals to 2 into F into D। F into D मतलब force into distance traveled। तो फ्रिक्शनल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स कितना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? फोर्स इनटू डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस। फोर्स इनटू डिस्टेंस मतलब FD, आते वक्त FD, जाते वक्त FD। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी must be greater than equals to F2FD in order to move the block from point A to B and B to A। इधर केस पे जीरो नहीं होगा बच्चों को, आपको अगर इधर ले जाना है तो भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, आपको बाधा देने रोकने की कोशिश करेगा, तो उसके अगेंस्ट आप ले जाओगे फॉर इस ब्लॉक को, और लेते जाते आपको कुछ काम करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। अगर आपको इधर से ब्लॉक को खींच के इधर लेके आओगे तो फिर से फ्रिक्शनल फोर्स क्या काम करेगा। ऐसा नहीं कि इस केस में मुझे फ्रिक्शनल फोर्स हेल्प कर रहा है, इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है। अगर ऐसा होता, इन केस में मेरा वर्क डन जीरो हो जाता। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम लिख सकते हैं बच्चों वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। जैसे कि हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, मतलब चार्ज के अलावा अगर कोई काम कर रहा है, चार्ज को ले जा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट होगा। जैसे कि हम इन ए राउंड ट्री मतलब घूम के वापस उसी पॉइंट पे आने के लिए इज नॉट जीरो। जीरो नहीं होता, पूरा घूम के आपको कुछ काम करना पड़ता है। हमने देखा कि फिर से ले जाने में, फिर से ले आने में काम करना पड़ता है। तो मेरा वर्क डन इज नॉट जीरो। पॉइंट नंबर टू है बच्चों, वर्क डन इज नॉट पाथ इंडिपेंडेंट। वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों, क्योंकि वर्क अगर जितना ज्यादा आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे बच्चों, फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही काम करेगा।
जैसे फ्रिक्शनल वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है बच्चों, F इंटू डी, जितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया मल्टीप्लाइड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। तो बच्चों जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे उतना ही ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई वर्क डन इज पाथ नॉट पाथ इंडिपेंडेंट। व्हाट डज दैट मीन, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। अगर ऐसे लेके जाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, अगर जमीन के ऊपर से ऐसे लेके जाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन पे लेके जाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लेके जाओगे तो कुछ काम करना पड़ेगा। मतलब जिधर आप देखोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उधर सबसे कम अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, और जिधर डिस्टेंस ज्यादा है उधर ज्यादा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा। आपको देख के लग रहा है। तो बच्चों अब ये चीज हमने क्यों बोला, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, ये जान के हमें क्या फायदा होगा। तो बच्चों अभी हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। वर्क डन का फॉर्मूला फॉर इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज। पहले हमको वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी तो हम वर्क डन से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। तो अभी आइए देखते हैं। तो बच्चों इस सेक्शन में हम देखेंगे कि वर्क डन इन केस ऑफ पॉइंट चार्ज कितना होता है, उसी उधर से निकालेंगे मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो बच्चों जो कि बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पे रखना, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफाइंड डेफिनेशन देखा था उस पे बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, हमने देखा था एक चार्ज है प्लस क्यू जो कि एट ए डिस्टेंस प्लस इनफाइनाइट पे है। तो उधर से बच्चों एक चार्ज को इधर तक r डिस्टेंस पे लाने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट को जितना काम करना पड़ेगा उतना काम डिवाइडेड बाय द चार्ज, वो था मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला एट ए डिस्टेंस r। यस और नो। तो वही चीज को हम देखेंगे कि बच्चों कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों। हमें कूलम्ब्स लॉ पता है। मान लो कि इस चार्ज को लेके आते आते एक इंटरमीडिएट एक डिस्टेंस हमने x ले लिया, ये चार्ज को हम लेके आ रहे हैं 8 तक लेके आना है। 8 तक लेके आते आते हमने क्या किया, बीच का एक रास्ता ले लिया, एक पॉइंट ले लिया जिस पॉइंट पे वो प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस दूरी पे था। तो उस पॉइंट पे बच्चों मेरा क्यू चार्ज के ऊपर कितना कूलम्ब फोर्स काम कर रहा है बच्चों। फोर्स ऑन क्यू चार्ज विल बी बच्चों, फोर्स ऑन क्यू विल बी कितना, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो एट दैट पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे आपका फोर्स कूलम्ब फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा ना, अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन क्यू। तो बच्चों एक बात बताओ, इस फोर्स के अगेंस्ट में हमें एक छोटा सा डिस्टेंस dx अमाउंट उसकी तरफ मूव करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल एजेंट बच्चों। W एक्सटर्नल एजेंट विल बी Fq मल्टीप्लाइड बाय dx, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एंड वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। उस फोर्स के अगेंस्ट, अगर उस फोर्स के अगेंस्ट हमें लेके जाना है बच्चों, तो एटलीस्ट हमें इस फोर्स और इससे ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा बच्चों। अगर कोई भी आसपास कोई फील्ड नहीं है तो हमें ऑपोजिट तरीके से फोर्स मिल रहा है, कितना ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, समथिंग फोर्स मिल रहा है kFQQ by x स्क्वायर। तो बच्चों ये Q चार्ज की वजह से जो x डिस्टेंस दूरी पे मेरा जो फोर्स Fq है उसका वैल्यू कितना है, kQQ by x स्क्वायर। अब बताओ इस फोर्स के अगेंस्ट मुझे dx अमाउंट ऑफ इस चार्ज के तरफ ले जाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स देना पड़ेगा बच्चों, वो होगा F डॉट dx फोर्स देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों हम इस फोर्स को अगर पॉजिटिव मानते हैं तो इसका उल्टा डायरेक्शन वाले फोर्स को हमें मानना पड़ेगा नेगेटिव। ये होता है F एक्सटर्नल, क्योंकि मैंने बोला था कि बच्चों कोई भी अगर चार्ज जितना भी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसका ऑपोजिट और उससे ज्यादा सेम मैग्नीट्यूड और उससे ज्यादा फोर्स देंगे तभी तो वो उल्टी दिशा में जाएगा ना।
तो इसी के लिए F एक्सटर्नल का मिनिमम वैल्यू शुड बी F क्यू के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। बट हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ये फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस this is the work done by external force, that is why this force will comes out as negative. This is not FQ, this is F external, which will be equal in magnitude, at least equal in magnitude, and but direction will be exactly opposite only when your charge will move in this direction, in the direction of the plus q charge. तो बच्चों ये जो इंटीग्रेशन मिला, क्या मिला, WD एक्सटर्नल जो मिला बच्चों वो होता है कि इस फोर्स के अगेंस्ट में मुझे अगर dx अमाउंट सामने की तरफ मूव कराना पड़े तो मुझे इतना अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, किसको, हमको, कोई एक्सटर्नल एजेंट को इस चार्ज को पकड़ के ले जाना पड़ेगा तभी ये जाएगा, क्योंकि चार्ज का नेचुरल टेंडेंसी होगा इस तरफ, उसे इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, तो हमें इस डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा। तो बच्चों छोटा सा डिस्टेंस dx मूव करने के लिए हमें इतना काम करना पड़ा, बट बच्चों अगर प्लस इनफाइनाइट से r डिस्टेंस की तरफ अगर जाए तो बच्चों थोड़ा कितना काम करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास ओनली ऑप्शन इज इंटीग्रेशन। तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ d ओमेगा एक्सटर्नल व्हिच विल बी इक्वल्स टू, तो इंटीग्रेशन का वैल्यू और कहां से लेंगे बच्चों, लेंगे इनफाइनाइट से लेके r तक, हमें चार्ज को किधर से किधर लाना है, इनफाइनाइट से लेके r तक लाना है, तो हमें इंटीग्रेशन का लोअर वैल्यू लेंगे इनफाइनाइट, अपर वैल्यू लेंगे r। अगर आपको बच्चों इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ भी वीडियो टॉपिक देखना पड़े तो हमारे विद्यास्थली से भी इंटीग्रेशन का अच्छा वीडियो मिलेगा, उसका उधर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया जाएगा, उधर से देखो, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्यों हमने ऐसा लिया, अपर लिमिट ये क्यों लिया, लोअर लिमिट ये क्यों लिया, डिटेल में हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। तो बच्चों आई थिंक ये वीडियो बनाते समय मैं यही एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट इंटीग्रेशन का बेसिक नॉलेज है, और हमने ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐसे चूज क्यों किया वो आपको मालूम है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें इधर से इधर जाना है, इधर से इधर नहीं, अगर हमें r से इनफाइनाइट तक जाना पड़ता तो लोअर लिमिट को हम लेते r, अपर लिमिट को लेते इनफाइनाइट, पर हमें जाना है इनफाइनाइट से लेके पहले उस पोजीशन क्या था, इस चार्ज से पोजीशन था इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसका पोजीशन घटते 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 r पे गया, तो हमें अपर लिमिट लेना है, लोअर लिमिट किधर से किधर गया बच्चों, इनफाइनाइट डिस्टेंस से r डिस्टेंस की तरफ गया। तो दैट इज व्हाई ऑल द थिंग्स आर डन इन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लस q चार्ज। सो बच्चों इनफाइनाइट से लेके r तक जाने के लिए बच्चों टोटल हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू r माइनस के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू होता है कितना, के क्यू क्यू बाई एक्स, ये वैल्यू होता है के क्यू क्यू बाई एक्स फ्रॉम r टू इनफाइनाइट। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या आता है, हमें पता है कि इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करना पड़ेगा, इसको इलाबोरेट करके देखेंगे तो आई थिंक इतना तक आपको पता चल गया। तो इसको थोड़ा सा देखो, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, आपको पता समझ में आ जाएगा, हर चीज हमने एक्सप्लेन किया सही तरीके से। फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस जगह प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसके आगे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो W एक्सटर्नल का वैल्यू आया बच्चों, हमने इधर से इधर तक कैलकुलेशन किया, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो W एक्सटर्नल का वैल्यू होता है बच्चों के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय x फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, r टू इनफाइनाइट। तो बच्चों that will be comes out into this form, के क्यू क्यू बाई अपर लिमिट, इधर वेरिएबल है x, वेरिएबल की जगह पहले पुट करो अपर लिमिट, माइनस वेरिएबल की जगह पुट करो लोअर लिमिट। बच्चों किसी भी फ्रैक्शन पे अगर डिनोमिनेटर पे इनफाइनाइट आ जाए, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, जीरो, तो हम बोल सकते हैं इसका वैल्यू होगा जीरो। तो मेरा W एक्सटर्नल का फॉर्मूला हो गया बच्चों के क्यू क्यू बाई r। व्हाट डज दैट मीन, दैट मींस यू हैव एक्सटर्नल एजेंट हैव टू डू सम वर्क। माइनस चार्ज मतलब माइनस साइन होता तो इसका मतलब होता है इसको कोई काम नहीं करना पड़ता, और प्लस साइन मतलब द एक्सटर्नल एजेंसी हैज टू डू सम वर्क। जैसे कि हम किसके अगेंस्ट, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें कुछ काम करना पड़ रहा है तभी हम ले जा सकते हैं ना। तो दैट इज व्हाई दिस मेक्स ये प्लस साइन, दैट मेक्स रियली सेंस दैट वी हैव टू डू सम रियल वर्क किसके अगेंस्ट, कूलम्बियन फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा W एक्सटर्नल का फॉर्मूला।
बट इसके आगे हम जाके देखना है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम दिस चार्ज। जिस क्यू चार्ज को अगर रखेंगे, टेस्ट चार्ज क्यू को रखेंगे, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा वही हमको मेजर करना है। तो बच्चों मैंने बोला था पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है VR माइनस V इंफिनिटी, सॉरी VA माइनस VB इक्वल्स टू लिमिट Q टेंड्स टू 0 W एक्सटर्नल बाय Q, W एक्सटर्नल बाय Q। तो बच्चों अगर हमने एक्सटर्नल फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q फॉर्मूला बताया था। अब बच्चों हमारे पास क्या है कि A की जगह हमारे पास है, मतलब हमने B से A तक लेके आए, तो इस केस में हमने इनफाइनाइट से लेके चार्ज को Q तक R डिस्टेंस को लेके आए। तो हम लोग लिख सकते हैं A की जगह R लिख सकते हैं और V की जगह लिख सकते हैं कितना, इनफाइनाइट। तो W एक्सटर्नल फ्रॉम इनफाइनाइट टू R डिवाइडेड बाय Q, इनफाइनाइट टू R डिवाइडेड बाय Q। तो बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे कैसे हो रहा है। ये वाला मेरा फॉर्मूला है VA माइनस VB इक्वल्स टू Q लिमिट Q टेंड्स टू 0 W एक्सटर्नल B टू A बाय Q। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फंडामेंटल फॉर्मूला फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो इधर से हमें एक्चुअली फिजिक्स में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, तो हमें जबरदस्ती कुछ इन्वेंट करके, कोई कुछ नया सोच के कुछ पर्टिकुलर पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करना है। इसीलिए हमने एक पॉइंट को जबरदस्ती इनफाइनाइट लेके उसको 0 कर दिया, तो बचा रहेगा ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ही हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो V इनफाइनाइट का पॉइंट है, V इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होता है बच्चों, हमने आपको बोला था। और बच्चों एक बात बताओ, VR इक्वल्स टू W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू R, ये वाला फॉर्मूला W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू R हमें आपने अभी देखा कि इसका फॉर्मूला होता है KQ बाय R, और नीचे क्या है बच्चों, Q लिमिट Q टेंड्स टू 0। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, नीचे Q था, लिमिट Q टेंड्स टू 0, सबको मालूम पड़ रहा है आई थिंक। तो बच्चों ये जो वेरिएबल है, आपको शायद लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है, शायद हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि लिमिट आपको आता है। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है बच्चों Q कट गया, इसका लिमिटिंग वैल्यू होता है बच्चों KQ बाय R। तो बच्चों एक पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूरी पे कोई भी उस पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस दूरी पे उस पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो होता है KQ बाय R। इसका मतलब क्या है बच्चों, कोई भी एक टेस्ट चार्ज, कोई भी एक छोटा सा चार्ज को अगर आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पे लेके आना है, इनफाइनाइट से लेके R पॉइंट पे लेके आना है, तो आपको इतना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल एलिमेंट को, तभी वो पॉइंट उस पॉइंट पे वो टेस्ट चार्ज स्टेबल रह सकता है। वो उसको छोड़ दोगे तो तुरंत भाग जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो उसको पकड़ के रखना है, पकड़ के रखेंगे तो कितना अमाउंट हम तो ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत कितने टाइप जितना ज्यादा फोर्स मांगोगे उतना दे देंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए कुछ काम करने के लिए, तभी एफिशिएंट वर्क होगा। तो उतना कितना होगा KQ बाय R। सो दैट्स ऑल व्हाट इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल आज का चैप्टर टॉपिक का नाम था। तो बच्चों हमने बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, इसके आगे और भी एक टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। तो पहले पोटेंशियल को समझो, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।